जयकार की जल्दबाजी में बड़ी है क्या सरकार, या फिर ये राजनीति की मजबूरी है? आरपी सिंह, आऊंगी दूसरे राउंड में, मैं आती हूँ। अब देखिए, सबसे गरिमा जी, आप एक बात तो आप मानेंगी कि नहीं ये इको हो रहा है, मैं अपनी बात जारी रखता हूँ लेकिन इको को हाँ, मैं इसको दुरुस्त कराती हूँ सर, एक सेकंड, ये दुरुस्त कीजिए जरा राजीव जी की आवाज। कैरी ऑन सर। देखिए, 1965 में भी तो फौज ही लड़ रही थी। हाँ, फौज ने पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हाँ। पाकिस्तान के बड़े हिस्से में भारतीय सेना पहुंच गई थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी को लोग याद करते हैं और राजनीतिक नेतृत्व को श्रेय दिया जाता है। ये 1971 में भी देश ने देखा कि जिस युद्ध की अगुवाई सैम मानेकशॉ कर रहे थे, आत्मसमर्पण कराने के समय जिन 93,000 सैनिकों का मामला बार बार आज उठता है, हाँ। वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा भी वहां पर उपस्थित थे। भारतीय सेना के तीनों अंगों ने शानदार अविस्मरणीय काम किया था, लेकिन लोग इंदिरा जी को याद करते हैं। बिल्कुल करते ये ऐसा मैं नहीं समझता हूं कि पहली बार हो रहा है। और एक बात देखिए, फौज अपना काम करती है, ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान तो है नहीं कि फौज अपना काम खुद अपनी मर्जी से कर सकती है और सरकार को भी जो हुक्म देती है सरकारें वहां वही करती है जो वहां की सेना कहती है। लेकिन भारत की सेना पूरी दुनिया में एक मिसाल है। केंद्र सरकार के जो फैसले हैं उस वहां तक पहुंचने के लिए कि भारत को मजबूती के साथ पाकिस्तान को हैसियत बतानी है, मजा चखानी है, ये फैसला सीसीएस की बैठक हुई, सीसीपीए की बैठक हुई, सीसीईए की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई। इन बैठकों का लब्बो लुबाब था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्रीय भूमिका थी और उसके बाद ये फैसला हुआ कि सेना तो फिर अगर सर क्रेडिट सरकार का है उसके बाद तो वो एक इतिहास है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप राजीव जी। अगर क्रेडिट सरकार का है, सवाल सरकार से पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? पहला सवाल, बेसरण में हमला कैसे हो गया? इंटेलिजेंस फेलियर था? अगर फेलियर था तो जिम्मेदारी किसकी? पहलगाम के वो 4 आतंकी कहां गायब हो गए? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर से बाहर निकल गए, इसका जवाब देना पड़ेगा। जवाब ये भी देना पड़ेगा कि सीज फायर क्यों और किसके इशारे पर कर दिया, अगर सेना शौर्य और पराक्रम के साथ और बिल्कुल प्रिसीशन के साथ अटैक कर रही थी। जवाब इस बात का भी देना पड़ेगा कि 9 ठिकाने ध्वस्त हुए और 12 ठिकाने रह गए, क्यों भाई, क्यों छोड़ दिया गया? जवाब इस बात का भी देना पड़ेगा कि आतंकी मिट्टी में मिल गए। क्या एश्योरेंस दे दे संसद का सत्र बुलाकर कि कोई आतंकी हमला नहीं होगा? जब भी गरिमा जी, जब भी इतने सारे सवाल होते हैं, ये मेरा जवाब नहीं है, लेकिन मैंने जो बहुत कुछ सुना है उसके आधार पर मैं कहूंगा कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए आपका पूरा कश्मीर था, तो उस समय भी आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में छोड़कर युद्ध की समाप्ति के लिए क्यों तैयार हो गए थे? ये हमारा सवाल नहीं है। मैं समझता हूं उस समय के जो हालात होंगे, उस समय वो बेहतर निर्णय उन्हें ऐसा लगा होगा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देख करके। 65 में तो एक निर्णायक बढ़त थी, फिर भी ताशकंद समझौता हुआ। 71 में बहुतों को ऐसा लगता है कि आप पश्चिमी पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से पर आप प्रहार कर सकते थे, आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को फिर से ले सकते। ये सवाल ये अंतहीन सिलसिला है। नहीं नहीं, मैं जो कहना, गरिमा जी, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुन लीजिएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों पर बार बार कुरेद कर केवल आप सरकार को एम्बैरेस करने के लिए अगर ये सवाल कर रहे हैं, तो सरकार भी पलटवार करती है। और इतनी बात तय है कि एक राजनीतिक दल या दलों का गठबंधन ही तो सरकार बनाता है। अगर आरोपों प्रत्यारोपों के जरिए आप सरकार की साख, आपकी बात मेरे से बात है, आपका एक जवाब दे रहा हूं। अगर आप कह दें कि ये 5-6 सवाल नाजायज सवाल हैं, तो मैं आज से पूछना बंद कर दूंगी, नहीं पूछूंगी। नहीं, गलत सवाल है। मैं आपको कह सकता हूँ, नहीं, मैं आपको कह सकता हूँ, कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों की ये पीड़ा थी। लादेन ने बुश के दौर में भी बड़ा नुकसान कराया। जो उस समय जो 9/11 की घटना हुई, उसके बाद लगातार CIA के ऑपरेशन होते रहे और लादेन घूमता रहा अफगानिस्तान पर नॉर्दर्न अलायंस से लेकर के
जो उस समय के हालात थे, वो तमाम ताकतें सीआईए की नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर तालिबान पर हमला, फिर वहां से निकल करके उसका पाकिस्तान आना, लंबे जद्दोजहद मैं के समझ बाद गई कि इसमें हो सकता है लंबा वक्त लगे, लेकिन एक और सवाल फिर ये भी बनता है क्या राजीव जी? सकता है, हाँ, लंबा वक्त लगे, ये जेन्युइन आपका काउंटर है, मैंने मान लिया, हो सकता है लंबा वक्त लगे, लेकिन इसके पहले एक और भी बात आती है क्या भाई? जिस वक्त अमित शाह खड़े होकर देश के गृह मंत्री संसद में 2023 में ये कह रहे थे कि 2 दिन युद्ध और चलता तो पीओके वापस आ जाता, कल भी इसी मुद्दे को उठाया गया। 1948 में पाकिस्तान के कबीले जो थे उन्होंने अटैक किया था। आज भी मुद्दा ये बनाया गया कि उसी दिन अगर मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता तो पीओके वापस आ जाता, लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए थी। तो अगर ये कंसर्न था तो 2 दिन और लड़ाई चल जाती, 21 ठिकाने तो नेस्तनाबूद हो जाते कम से कम। देखिए गरिमा जी, मैंने वही कहा, ये सवाल जब आप उठाते हैं और जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से कई ऐसी जानकारियां हैं जो सार्वजनिक किया जाना हो सकता है राष्ट्र हित में आवश्यक नहीं हो, हाँ। बहुत क्लासिफाइड, हाईली क्लासिफाइड जो इंफॉर्मेशंस हैं, हर सवाल को आप कहिएगा कि आप बाजाबता इस पर संवाददाता सम्मेलन करिए और सर यहाँ पर थोड़ा सा आप इंजेन्युइन है सर, यहाँ पर राजीव जी थोड़ा सा इंजेन्युइन है आप। 48 की बात पूछी जाएगी, 3000 सैनिक वापस आ जाएंगे बांग्लादेश के, जब बांग्लादेश अलग हुआ 54 मिसिंग प्रिजनर्स का मुद्दा उठाया जाएगा। मुद्दा ये उठाया जाएगा कि यूएन क्यों चले गए जवाहरलाल नेहरू, मुद्दा ये उठाया जाएगा 2 दिन लड़ाई क्यों नहीं आगे चली, पीओके वापस आ जाएगा और मौजूदा परिदृश्य पर सवाल ना पूछे जाए। लेकिन अनुमा आचार्य 71 की